अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी और दिल्ली शहर में हड्डियों को चीर देने वाली सर्द हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से तमाम लोग अपने बिस्तरों में घुसे हुए थे। हम ये कहानी आपको ओम प्रकाश साहब की ज़ुबानी सुनाते हैं। मेरा घर मिस्टर चौधरी के घर से थोड़ा ही दूर था। मेरी नींद पुलिस की गाड़ियों और पुलिस वालों के बोलने की आवाज़ों से खुली। मैंने अपने घर से बाहर निकलकर देखा तो मिस्टर चौधरी के घर के बाहर पुलिस की भीड़ लगी हुई थी और पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी थीं। मैं पता करने के लिए आगे बढ़ा कि यहाँ क्या हुआ है, तो सामने एक और हमसाया कुलभूषण खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने बताया कि मिस्टर चौधरी ने अपने घर वालों समेत आत्महत्या कर ली है। उनके घर में 10 अफराद थे। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। उधर कुलभूषण कह रहा था इनके घर में किस चीज़ की कमी थी जो ये लोग आत्महत्या करते। ये कत्ल भी तो हो सकते हैं। मैंने कहा ठीक कहा और उसकी हाँ में हाँ मिलाई। पुलिस घर से लाशों को निकाल कर ले गई। सारी कार्रवाई मुकम्मल होने तक दिन चढ़ चुका था। कुलभूषण कहने लगा, मेरे पास एक ऐसी जादू की छड़ी है कि ये लोग खुद आकर बताएंगे कि इन्होंने आत्महत्या की है या इन्हें किसी ने कत्ल किया है। कुलभूषण ने जब ये बात की तो मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, जादू की छड़ी? और मैंने हैरानी से कुलभूषण की तरफ देखा। कुलभूषण ने कहा, हाँ, जादू की छड़ी। और कुलभूषण ने मुझे रात के वक्त अपने घर आने का कहा। जब रात हुई तो मैं कुलभूषण के घर पहुंच गया। उसने अलमारी खोली और उसमें से एक बोर्ड निकाल लिया जिस पर A to Z तमाम अल्फ़ाबेट लिखे हुए थे। उसने बताया कि ये बोर्ड उसके दादा का है और उसने उन्हें इस बोर्ड के ज़रिए आत्माओं को हाजिर करते हुए देखा है। ये बोर्ड उसने कमरे के दरमियान में रख दिया और इसके चारों तरफ मोमबत्तियां जलाकर एक पॉइंटर रख दिया और ज़ोर ज़ोर से कोई मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे में तेज़ हवा चलने लगी, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि कमरे में तेज़ हवा कहाँ से दाखिल हुई और इस तेज़ हवा के बावजूद मोमबत्तियाँ कैसे जल रही थी। क्या कमरे में कोई है? कुलभूषण ने बुलंद आवाज़ से पूछा, लेकिन कोई जवाब न मिला और बोर्ड पर रखे पॉइंटर ने भी कोई हरकत न की। तो कुलभूषण दोबारा मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर के बाद फिर उसने पुकारा, क्या कोई कमरे में है? तो पॉइंटर ने हरकत की और एक जगह रुक गया जो उस मरने वाले लोगों में से एक था। तो कुलभूषण ने सवाल किया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? हम बोर्ड पर मर्डर लिखा देखकर चौंक गए। कुलभूषण ने पूछा, मर्डर किसने किया? जवाब मिला, ढंगरा फैमिली ने। कुलभूषण ने पूछा, मर्डर कैसे किया गया था? जवाब मिला, ब्लैक मैजिक से। और उसने ये भी बताया कि ब्लैक मैजिक की चीज़ें किस जगह दफन हैं। तो कुलभूषण ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और आत्मा वहाँ से चली गई। अगले दिन हम दोनों उस पुलिस ऑफिसर से मिलने गए जो इस केस को हैंडल कर रहा था और उसे सारी बात बताई, लेकिन पुलिस या कानून आत्माओं पर यकीन नहीं रखते, इसलिए उसने जवाब दे दिया। कुलभूषण ने उन्हें कहा कि आप भगवान पर तो यकीन रखते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं कि उन्हें क्या हुआ। एक दफ़ा हमारे कहने पर उस घर में मौजूद गार्डन तक हमारे साथ चले, आपको सबूत मिल जाएगा। और फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें ढंगरा फैमिली के साथ उस जगह जाने पर रजामंद कर लिया। पुलिस ऑफिसर ने अपने लोगों को पूरी ढंगरा फैमिली को साथ लेकर फौरी तौर पर गार्डन में पहुंचने का हुक्म दिया। कुछ देर में सारी ढंगरा फैमिली हमारे पास मौजूद थी
हम उन सब को लेकर उस जगह पहुंच गए जिसकी निशानदही उस आत्मा ने की थी। पुलिस ऑफिसर ने गौर से देखा तो वो जगह ताज़ा खोदकर बंद की गई थी, और जब उस जगह को खोदा गया तो उसके अंदर से ब्लैक मैजिक की चीज़ें और एक गुड़िया मिली जिसके गले में रस्सी का फंदा था। उन लोगों ने जैसे ही गुड़िया को उस घड़े से बाहर निकाला तो वो उड़कर डंगरा फैमिली के हेड के गले पर जाकर चिपक गई और वो ज़ोरदार आवाज़ में चीखने लगा। ये देखकर डंगरा फैमिली के दूसरे लोग वहाँ से भाग निकले, लेकिन घर के बाहर मौजूद पुलिस अफसरान ने उन्हें पकड़ लिया। घर के अंदर डंगरा जो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, उसकी आवाज़ अब आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो, और फिर थोड़ी देर बाद वो नीचे गिर गया। जब चेक किया गया तो पता चला कि डंगरा मर चुका है। बाद में जब उसके घर के दूसरे अफराद से इन्वेस्टिगेशन की गई तो उन्होंने बताया कि हम इन लोगों का मकान ख़रीदना चाहते थे और इन्हें मार्केट वैल्यू से 1.5 गुना कीमत देने को तैयार थे, मगर इन लोगों ने मना कर दिया, और बार बार कहने पर भी जब ये लोग नहीं माने तो हमारी जिद बन गई कि हम ये मकान अब लेकर रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने काले जादू से काम लिया, जिसकी वजह से इन सब लोगों ने आत्मा हत्या कर ली। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें।